गुड मॉर्निंग बच्चों। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि क्लास 10th का जो साइंस है उसे 3 भागों में बांटा गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यानी भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान। तो आज हम लोग देखेंगे रसायन। रसायन का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया। तो ये रासायनिक अभिक्रिया, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारा परिवर्तन होता है और देखते हैं अपने आसपास पड़ोस में या अपने घरों में भी देखते हैं। जैसे हमारे डेली लाइफ में जो है ना अक्सर परिवर्तन होते रहता है, जैसा कि दूध से दही बनना, आग का जलना, भोजन का पचना, लोहे में जंग लगना और भी इत्यादि बहुत सारे चीज जो होता रहता है। तो ये सारे चीज क्या है? वो सारे चीज रासायनिक अभिक्रिया है। तो हम लोग परिभाषा के तौर पे ऐसे समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिल करके एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। जैसा कि आप लोग देखा है, परिभाषा आपके सामने है। इसके बाद आता है अभिकारक। अभिकारक क्या होता है? तो वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक। अभिकारक उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। अब देखिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। तो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया जो हो रहा है इन दोनों के बीच, तो क्या बनता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन कौन ले रहा है? हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन जो भाग ले रहा है, तो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या हुआ? अभिकारक। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि प्रतिफल। प्रतिफल किसे कहते हैं या प्रतिफल क्या है? तो प्रतिफल वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिफल। तो देखिए, जैसा कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। प्रतिफल किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ऊपर, जैसा कि देखा आप लोगों ने, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के क्या बनाया? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बना है, नया पदार्थ बना हुआ है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग बोलेंगे प्रतिफल। प्रतिफल अर्थात प्रोडक्ट। चलिए चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं शब्द समीकरण। तो शब्द समीकरण क्या है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को वाक्य के रूप में लिखने पर बहुत लंबा हो जाता है, इसीलिए इसे संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है, जिसे हम शब्द समीकरण कहते हैं। अर्थात अर्थात देखो कि जैसे हम इसी को बोल सकते हैं, ऐसे कि ऐसा बोलना उचित होगा क्या कि मैग्नीशियम, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। अब ऐसा बोलने से लग रहा है ना कि हमें थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया। इसी लंबापन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें प्रयुक्त होने वाले अभिकारक एवं उत्पाद। अब ये उत्पाद क्या होता है? उत्पाद जो है वही प्रतिफल, जो जैसा कि आपने पहले देख चुका है उत्पाद। तो प्रतिफल और उत्पाद एक ही होता है। तो इसी को जो है हम दूर करने के लिए क्या करते हैं? उसमें प्रयुक्त होने वाले अभिकारक और उत्पाद के शब्द का प्रयोग करते हैं। तो शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शब्द समीकरण। दूसरा एग्जाम्पल, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल को हम अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट। और कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। तो इसको भी अगर हम ऐसा बोले वाक्य के रूप में, तो जब जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन का निर्माण होता है। ऐसा बोलने से जैसे लग रहा है बहुत लंबा हो गया। इसी लंबा को हम शॉर्टकट रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं? छोटा रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं? उसमें प्रयुक्त होने वाले अभिकारक और प्रतिफल जो होता है उसके शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसे हम लोग शब्द समीकरण कहते हैं। जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल को जब अभिक्रिया करवाएंगे क्या बनेगा? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? इसको हम लोग रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं बोलेंगे, या रासायनिक समीकरण क्या है?
तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है, लिखा है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद की जगह उसके रासायनिक सूत्र का प्रयोग करते हैं तब उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब ये रासायनिक सूत्र क्या होता है तो आगे हम देखेंगे इसका भी परिभाषा। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद की जगह उसके रासायनिक सूत्र का प्रयोग करते हैं तब उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल जैसे में लिखा है नीचे कि Mg ये किसका सूत्र है तो मैग्नीशियम का, O2 किसका है तो ऑक्सीजन का, तो क्या बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र क्या हुआ MgO। तो इसी को हम लोग मैग्नीशियम के जगह इसके सूत्र Mg का प्रयोग किया, ऑक्सीजन के जगह O2 का प्रयोग किया और मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह उसके जो संक्षिप्त मतलब उसका जो सूत्र है MgO उसका प्रयोग किया। तो यही क्या हो गया रासायनिक समीकरण। जैसे देखिए यहाँ पे जिंक के सूत्र का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल के सूत्र का प्रयोग हुआ है, तब क्या बना जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, तो वही जिंक यहाँ पे जिंक के सूत्र का प्रयोग हुआ है और यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल के सूत्र का प्रयोग हुआ है, तब जाए क्या बना जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो ये हम लोग शब्द के रूप में लिखने की बजाय क्या कि उसके सूत्र का प्रयोग कर दिए हैं, तो इसी को हम क्या बोलेंगे रासायनिक समीकरण। तो चलिए आगे हम फिर देखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं रासायनिक संकेत। तो रासायनिक संकेत अर्थात केमिकल सिंबल। तो लिखा है किसी तत्व को प्रदर्शित करने के लिए उसके संपूर्ण नाम के स्थान पर जो संक्षिप्त रूप प्रयोग में लाए जाते हैं उसे उस तत्व का रासायनिक संकेत कहते हैं। जैसे देखिए हाइड्रोजन का रासायनिक संकेत क्या है H, हीलियम को He, ऑक्सीजन को O, मैग्नीशियम का Mg, जिंक का Zn, कार्बन का C। इसी सब को हम लोग क्या बोलते हैं रासायनिक संकेत। अब देखिए रासायनिक सूत्र क्या होता है। रासायनिक सूत्र अर्थात केमिकल फॉर्मूला रासायनिक संकेतों की सहायता से किसी तत्व अथवा यौगिक के एक अणु को प्रदर्शित करने वाले संक्षिप्त रूप को रासायनिक सूत्र कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है MgO, पोटेशियम आयोडाइड का क्या होता है Ki। उसी प्रकार देखा होगा आप लोग पीछे कि जब हमने दो अभिक्रियाएं जो करवाए थे उसमें क्या था कि ऑक्सीजन का O2, तो ये O2 जो है वो क्या ऑक्सीजन का सूत्र हो गया। तो चलिए तो आगे हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अब हम इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे आपको। ठीक।